हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है, सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी है, उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि यह जो वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा आने वाली है, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 285 पदों पर जो है वो पर वैकेंसी है वो मिलेगी। तो इस उस वीडियो पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका कमेंट आया था। हालांकि मैंने सब चीजें क्लियर कर दी थी कि क्या इसको बीटेक वाले भर सकते हैं। तो यस, बीटेक वाले भर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन, आपने किसी से भी बस ग्रेजुएट आप होना चाहिए। आगे यदि आप ग्रेजुएट है तो आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ना कि प्री और मेंस होगा। ठीक है, दोनों पेपर जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 होगा। दोनों के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। तो पेपर 2 जो होगा वो ऑप्शनल पेपर होगा। ऐच्छिक विषय जिसको बोलते हैं वो ऐच्छिक विषय होगा। और इस पेपर 2 में कौन सा विषय आपको चयन करना चाहिए, इससे संबंधित मुझे कई सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे। तो इस वीडियो में मैं इन सब चीजों को क्लियर करूंगा कि आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको या फिर क्या कुछ लेना चाहिए, या फिर ऑप्शनल पेपर है उसका सिलेबस आखिर क्या होगा, ये सिलेबस क्या होगा, इन सब की हम इस वीडियो में चर्चा काफी डिटेल से करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छी बात है। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं, ये जो है वो नियमावली है, उसी का शेड्यूल 1 है। वहां पे आपके एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा की गई है, जिसको मैंने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 है, इसमें जो है वो आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्री और मेंस में आपका पेपर नहीं होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा बस। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, दोनों के लिए 2-2 घंटे मिलेंगे, और दोनों जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। दोनों जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। वैकल्पिक होगा, वैकल्पिक विषय जो होगा और अनिवार्य विषय जो होगा, दोनों ऑब्जेक्टिव माध्यम से लिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनिवार्य पत्र अनिवार्य पत्र और जो वैकल्पिक पत्र है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शनल पेपर एंड जो कंपलसरी पेपर है, इन दोनों पेपर का सिलेबस जो है वो विल बी सेम एज दैट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एबव सब्जेक्ट फॉर द कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी। कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहने का अर्थ कि 69th बीपीएससी हुआ, 70th हुआ, 78th हुआ, 77th हुआ, 76 हुआ, 66 हुआ, तो ये सारे जो है ना वो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसका जो भी सिलेबस होगा वही सिलेबस जो है वो इस एग्जामिनेशन का आपका होने वाला है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस एग्जामिनेशन का वही सिलेबस जो है वो होने वाला है। अब आपको सिलेबस कैसा रहेगा, तो जो सिलेबस होगा आपका, हम चर्चा करते हैं एग्जामिनेशन की। तो ये जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 पैटर्नों में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 का जो आपका पेपर होगा वो बीपीएससी जैसा लेता है पेपर, उसी हिसाब से होगा, तो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा, अब बीपीएससी का पेपर है ऑब्जेक्टिव होगा, और बीपीएससी का नॉर्मल पेपर ये नहीं है। बीपीएससी का नॉर्मल पेपर ये नहीं है। यहां पे आपको 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज से प्रश्न रहेंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जीएस से रहेगा प्रश्न, साइंस से रहेगा प्रश्न जो जीएस बोलते हैं, उसके बाद मैथ्स से रहेगा, उसके बाद यहां से रीजनिंग रहेगा। तो यदि यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, यदि 100 क्वेश्चन रहेगा या फिर 150 क्वेश्चन रहेगा। यदि 150 क्वेश्चन रहता है तो इसका जो रेशियो होगा क्वेश्चन का वो कैसा होगा,
रेशियो होगा कि समान अध्ययन से 50 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न आपके मैथ और साइंस से होंगे, मैथ प्लस साइंस से 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न आपके रीजनिंग से होंगे। ये जो है वो 150 क्वेश्चन रहने की संभावना में है। और ये जो 150 क्वेश्चन यदि रहता है, तो इसका जो इसको कंबाइन कैसे किया जाएगा ना, आपका रिजल्ट जो है ना वो 100 पे ही आएगा। आपका रिजल्ट जो है वो 100 क्वेश्चन पे ही आएगा। वो नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया जाएगा। और यदि 100 प्रश्न रहता है तो यहाँ पे 25 क्लियर कर दिया जाएगा। ये 4 विषय है तो 25 इसका, 25 इसका, या फिर इसको 15 कर सकता है और दूसरे को बढ़ा सकता है, इसको 40 कर सकता है, इसको 30 कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि रेशियो उसके अनुसार होगा, क्या वो चाहती है। जैसे कह दे कि 15 और रीजनिंग रहेगा, 15 मैथ्स रहेगा, तो 15 15 30 हो गया। और उसके बाद 70 जो होगा वो इस यहाँ से रख जाएगा। तो यहाँ से लगता है 40 रख ले, यहाँ से 30 रख ले। तो डिपेंड करता है कि वो क्या रखना चाहती है। ठीक है, वो क्या रखना चाहती है। मजेदार बात यह है कि सिलेबस वही होगा जो आपने सारे एग्जामों के लिए पढ़ रखा है। जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होगी। बाकी नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मेन बात है पेपर 2 की कि ऑप्शनल पेपर में क्या आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर में क्या, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, इसमें आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है, कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो, आप में कोई भी बाध्यता नहीं है। जैसे राजस्व लेखा वाला में बाध्य है कि आपको स्टैटिस्टिक, मैथ्स, यही सब लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बाध्य नहीं है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट जो भी बीपीएससी के द्वारा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी के द्वारा जो भी सिलेबस दिया गया है, वही सिलेबस जो होगा वो आपका सिलेबस कहलाएगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो क्या दिया गया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बीपीएससी के द्वारा ये दिया गया है। बीपीएससी के द्वारा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट सारे दिए गए हैं। यहां से कोई भी ऑप्शनल जो है वो आप ले सकते हो। आपको 37 ऑप्शनल जो है वो आपको मिल जाएंगे। कोई भी ऑप्शनल जो भी आपका मन करे वो आप यहां से चूज कर सकते हो। 100 क्वेश्चन का होगा, यह ध्यान रखना है। ये 3 घंटे हटा दीजिए और यहां से 2 घंटे आपको मिलेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा, 100 अंक होंगे और 2 आवर आपको मिलेगा। ये ऑप्शनल पेपर का जो है वो कैटेगरी होने वाला है। यदि आप इतिहास को चुनते हो, यदि आप हिस्ट्री को चुनते हो, तो यहां से आपको हिस्ट्री से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उस हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा, इंडियन हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री रहेगा। अब इंडियन हिस्ट्री में भी आपको तीनों हिस्ट्री रहेगा। पहला तो आपको एनिसेंट इंडिया रहेगा, दूसरा आपको मेडिएवल इंडिया रहेगा और तीसरा आपको मॉडर्न इंडिया रहेगा। तो यहां से आपको टोटल 100 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। यदि आप मेरा रिकमेंडेशन चाहें, मैं यदि रिकमेंड आपको करूं, तो आपको इतिहास सब्जेक्ट ही चूज करना चाहिए। क्योंकि आपने जो भी प्री की तैयारी की है, जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी की है, वहां सबसे अधिक आपने पढ़ा है वो इतिहास पढ़ा है। चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का ही क्यों ना हो, वो इतिहास आपको पता होता है। लेकिन यदि आपसे ग्रेजुएट लेवल का अर्थशास्त्र पूछ लिया जाए तो आपसे नहीं बनेगा। आपसे ग्रेजुएट लेवल का ज्योग्राफी पूछ लिया जाए तो आपसे नहीं बनेगा। आपसे ग्रेजुएट लेवल का गणित पूछ लिया जाए तो नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, एकदम नहीं बनेगा। आपसे भौतिकी आप लेते हो और आपसे ग्रेजुएट लेवल का पूछा जाएगा, आपसे नहीं बनेगा जब तक कि आपने उस विषय में मास्टर अच्छे से नहीं किया हो। मास्टर डिग्री जब आपने उस विषय में लिया हो, वो भी पढ़ के, ऐसा नहीं है कि डिग्री वाला। तो मेरा यही सलाह है कि जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग हैं, वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं अपना विषय जो उनका मजबूत हो। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, उनके लिए मेरा यही सलाह रहेगा कि आप इतिहास का लिखिए। आप इतिहास जो है ना, उसको लीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा और सबसे आसान होगा। इस इतिहास का पेपर प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए मेरे हिसाब से? आपको मेरे हिसाब से हिस्ट्री लेना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। मैंने बता दिया है क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस होंगे सब ग्रेजुएट लेवल के होंगे।
सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो ग्रेजुएट लेवल के पूछे जाएंगे, तो आपसे ग्रेजुएशन के सारे चीज पूछे जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको ग्रेजुएशन की नहीं आ सकती है, लेकिन हिस्ट्री तो आप पढ़ते हो। ज्योग्राफी भी ग्रेजुएशन का टफ हो जाता है, तो हिस्ट्री लेकिन आप हमेशा पढ़ते हो, तो मेरे लिए तो सबसे आसान चारा आपका रहेगा वो हिस्ट्री ही रहेगा। बाकी आप समझ लीजिए, आप एलएसडब्ल्यू भी ले सकते हो, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, एलएसडब्ल्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको रटना तो पड़ेगा ही। बाकी मेरे हिसाब से तो हिस्ट्री लेना चाहिए, ये सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए आपसे क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। यह देखिए, यह जो प्रश्न है वो 68 बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, 68 बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर है। किस विषय का है? तो ये हिस्ट्री विषय का है। क्या आपने पढ़ा है कि नेहरू का जो यादगार भाषण था, भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट, यह नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को दिया था। क्या आपको याद है कि गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपने पढ़ा है कि गोलमेज सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था? तो 35 का अधिनियम दिया गया था। कितना आसान से आप कर लेते हो, लेकिन वैसे भी उतना भी आसान नहीं होता। जैसे देखिए, आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री से, कि 12वीं सदी के बाद लंबी दूरी के व्यापार का पुनरुत्थान था, जिसका परिणाम भूमध्य सागरीय व्यापार का पुनरुत्थान निकला, जिससे सामंती यूरोप की आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था को समाप्त किया, तथा यूरोप में सामंतवाद के पतन के बारे में। इन शब्दों को किसने लिखा है? तो हेनरी पीरेन ने लिखा है। ग्रेजुएट लेवल का पूछा जाएगा, सीधी सी मैं बात कर रहा हूं, ग्रेजुएट लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन हिस्ट्री आपके लिए आसान होगा। भारत में नागरिक सेवाओं की परीक्षा जो है वो इलाहाबाद में कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। लेकिन वहीं आप मैथ में जाइएगा तो देखिए क्या आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इफ u v and w are the components of the velocity along x y axis and z axis, the equation of continuity in the form of incompressible fluid is। तो ऐसे करके ये फिजिक्स का सवाल है। हाँ, फिजिक्स नहीं है, मैथ्स का है। मैथ्स का है, तो कोई नॉर्मल बंदा जिसने नॉर्मल ग्रेजुएट किया है, क्या इन चीजों को सॉल्व कर पाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। उसी तरह से आप यदि एलएसडब्ल्यू लेना चाहते हो, एलएसडब्ल्यू लेना चाहते हो, तो आप एलएसडब्ल्यू चूज कर सकते हो, ये भी आसान है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको रिकमेंडेशन यही होगा कि आप हिस्ट्री लीजिए। वैसे हिस्ट्री भी आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री भी आसान नहीं होने वाला है, इसको आपको एनसीईआरटी वो करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक आप यहाँ से कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से इनफ होगा। बाकी नहीं होता है तो नहीं होता है, उतना थोड़ी यहीं से नंबर उठाना है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से आपको कैसा जो पेपर होगा। एक ऑप्शनल होगा तो ऑप्शनल का मार्क्स जुटेगा या फिर नहीं जुटेगा। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शनल जो है ना, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। ठीक है, ऑप्शनल का मार्क्स नहीं जुटेगा। बाकी नोटिफिकेशन इसमें आना पड़ेगा, तभी उस नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या चीजें इसमें रहेंगी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या चीजें समझ में आई कि ऑप्शनल में आपको इतिहास लेना है। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करता हूं कि ऑप्शनल में आपको ज्योग्राफी लेनी है, हिस्ट्री लेनी है, ये मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना चूज कर सकते हो, आपके पास 37 सब्जेक्ट दिया गया है। मैंने जो आसान लगा वो आपको बताया। उसके बाद मैंने प्री का जो सिलेबस है वो आपको डिस्कस किया कि प्री का सिलेबस कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आपको ऑप्शनल विषय में हिस्ट्री को ही चूज करना चाहिए। तो हमने काफी डिटेल से इसका जो सिलेबस है उसकी चर्चा कर दी है। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इस संदर्भ में और विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। अभी जितनी जानकारी मेरे पास थी उन सबको आपके पास, आपके साथ मैंने साझा कर दिया है। तो आई होप आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।